नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार की सख्त नीति लगातार देखने को मिल रही है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और गैर कानूनी ढांचों को हटाने के लिए प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। चाहे सड़क किनारे बने ढांचे हो, सरकारी भूखंडों पर कब्जा या कोई सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध निर्माण, सरकार बिना भेदभाव के कार्रवाई का दावा कर रही है। इसी कड़ी में गोरखपुर देवरिया के मुख्य मार्ग पर सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को गिराने की कार्रवाई हुई है। सोमवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच मजार को ढाहा गया है। इस दौरान पुलिस ने सभी रास्तों को घेर कर पुलिस बल की तैनाती की थी। तो वहीं मजार के गिरे जाने के बाद लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह चुके हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई को सरकार कानून का शासन स्थापित करने और सार्वजनिक संसाधनों को कब्जा मुक्त कराने का जरिया बता रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। देवरिया में चला बाबा का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी मजार, 50 साल पुरानी मजार ध्वस्त, सपा ने बताया काला दिन। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हाल के दिनों में हुई अवैध मजार हटाने की कार्रवाई ने प्रशासनिक शक्ति, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक सामाजिक बहस, इन तीनों को एक साथ सामने ला दिया है। गोरखपुर देवरिया मार्ग पर बनी स्थित एक पुरानी मजार को लेकर सालों से विवाद चल रहा था और यह विवाद आखिरकार उस समय निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जब कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई थी, बल्कि लंबी जांच, नोटिस, सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया के बाद की गई है, जिसे प्रशासन ने कानून के दायरे में रहकर अंजाम दिया है। आपको बता दें कि ये मजार हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा से जुड़ी बताई जा रही है। तो वही स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मजार करीब 50 साल पुरानी थी और लंबे समय से यहाँ लोग मत्था टेकने आते थे। वहीं प्रशासन और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ये मजार सरकारी जमीन पर बनाई गई थी और इसकी बनावट या उसके विस्तार के लिए कोई भी वैध परमिशन या रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। यही वजह रही कि इसे अवैध निर्माण और अतिक्रमण की लिस्ट में रखा गया है। साथ ही ये मामला तब और ज्यादा गंभीर हुआ जब गोरखपुर देवरिया रोड के चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने जमीन की जांच करवाई। जांच में सामने आया कि जिस जमीन पर मजार बनाई गई है वो सड़क किनारे की सरकारी जमीन है। इसके बाद सदर विधायक ने इस पूरे मामले को उच्च स्तर पर उठाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की बारीकी से जांच करवाई। साथ ही आपको बता दें कि रेवेन्यू रिकॉर्ड की पड़ताल में मौके का निरीक्षण और मामले से जुड़े पक्षों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वहीं शुरुआती जांच के बाद मामला उप जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा। यहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साफ रूप से माना कि मजार सरकारी जमीन पर ही बनाई गई है और उस पर किया गया निर्माण भी बिल्कुल अवैध है, जिसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और प्रशासन को कार्रवाई की भी अनुमति मिल गई। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद ही जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन की ओर से मजार के देखरेखकर्ता और स्थानीय लोगों को सूचना दी गई कि उन्हें खुद से सामान हटाने का एक मौका दिया जा रहा है, ताकि किसी तरह की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो सके और कानून व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बनी रहे। लेकिन मजार से जुड़े लोगों का कहना था कि प्रशासन की ओर से उन्हें सख्त चेतावनी दी गई थी और यह भी कहा गया था कि अगर खुद अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाया जाएगा, जैसे कि संभल जैसे मामलों में हमें देखने को मिलता है। मामले के निर्धारित दिन सुबह से ही मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात कर दिए गए। पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी और स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई। इसके बाद बुलडोजर की मदद से मजार की बाहरी ढांचे, दीवारों, गुंबद और आसपास बनी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना था कि कार्रवाई पूरी तरीके से नियंत्रित और शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है।
इस दौरान मजार से जुड़े कुछ लोगों और दरगाह सदर कमेटी के अध्यक्ष ने दावा किया कि ये जगह मजार धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और इसे हटाने से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। वहीं ये भी प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है। अधिकारियों का कहना था कि अगर किसी अन्य धर्म से जुड़ा कोई भी निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से होता है तो उस पर भी इसी तरीके की कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। तो वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे संवेदनशील मामला बताया और कहा कि धार्मिक स्थलों को हटाने से पहले सरकार को और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने ध्वस्तीकरण पर कहा कि आज का दिन देवरिया के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। जब धार्मिक स्थानों और उपासना स्थलों पर ऐसी कार्रवाई होती है तो लोग भावुक हो जाते हैं। देवरिया में गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की पहचान रही है। उन्होंने जल्दबाजी और सत्ता के दबाव में कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों, नहरों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर बने अवैध ढांचों को हटाया जा रहा है ताकि विकास कार्यों में बाधा ना आए और कानून का शासन भी स्थापित हो सके। देवरिया की ये कार्रवाई भी उसी नीति का हिस्सा है। तो वहीं जब ये कार्रवाई दूसरे दिन भी चलने लगी तो इलाके में विरोध भी देखने को मिला है, जहां एक शख्स ने अपने हाथों में पोस्टर लिया था और वो ये कह रहा था कि वो इस पोस्टर को सुभाष चौक से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक ले जाएगा, जिस पर लिखा था देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और उसने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के साथ किया गया है। इससे प्रशासन ने बताना चाहती है कि किसी भी तरह की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत होती है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि मजार हटाने से पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। मामले से जुड़े पक्षों को सुनवाई का मौका भी दिया गया और उसके बाद ही अंतिम कदम भी उठाया गया है। यानी कि देवरिया में अवैध मजार हटाने की कार्रवाई केवल एक ढांचा गिराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने प्रशासनिक कोशिश, कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक राजनीतिक बहस को एक साथ उजागर किया है। ये मामला आने वाले समय में भी चर्चा का मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये सवाल उठता है कि विकास, कानून और आस्था, इन तीनों के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बुलडोजर चलने के साथ ही ये संदेश भी साफ होता है कि सरकारी जमीन को लेकर अब किसी भी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। अदालत के आदेश के बाद भी की गई ये कार्रवाई प्रशासन के लिए एक कानूनी चुनौती थी, जिसे ढालना संभव नहीं था, लेकिन इससे सामाजिक असर को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। ये मामला बताता है कि जब किसी निर्माण को सालों तक अनदेखा किया जाता है तो बाद में वो सिर्फ एक ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि लोगों की आदत, आस्था और पहचान से जुड़ जाता है। ऐसे में जब उसे हटाया जाता है तो विरोध और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगती हैं। देवरिया में भी हमें यही देखने को मिला कि एक ओर कानून का पालन कराने की मजबूरी, दूसरी ओर आस्था से जुड़ा असंतोष। प्रशासन ने भारी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई पूरी करके ये दिखाया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं हो सकता। देवरिया की ये घटना आने वाले समय के लिए एक संकेत भी है कि सरकारी जमीन पर बना कोई भी ढांचा, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं है। साथ ही ये भी जरूरी हो जाता है कि प्रशासन भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों के दौरान संवाद और संवेदनशीलता दोनों को और ज्यादा मजबूत करे, ताकि कानून लागू करते समय समाज में टकराव की स्थिति ना बने। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।